अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुबखाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चले शुरू करते हैं। एक रात जब हम अपने बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक मेरी बीवी दहशत भरे अंदाज में चीख पड़ी। इसकी भयानक चीखों ने मुझे भी दहशत का शिकार कर दिया। शानी अपने अलग बिस्तर पर सो रहा था। इन चीखों ने इसे नहीं जगाया था। बड़ी मुश्किल से मेरी बीवी मुतदिल हुई। वो खौफ भरी नजर से शानी को देख रही थी। ये जाग रहा है, मैं कसम खाती हूँ ये जाग रहा है। मकर किए पड़ा है। अभी ये मेरे करीब था, मुझ पर झुका हुआ था। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। ये नफरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। ये मुझे मार देगा, ये मुझे कत्ल कर देगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बताओ क्या करूं मैं? इसे घर से निकाल दूं और क्या करूं? नहीं, वो मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है। मेरी बीवी सिसकियां भरने लगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा। और मियाँ साहब, मुख्तसर ये कि मेरी बीवी आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तवाज़ुन खोने लगी और इस पर दीवानगी के दौरे पड़ने लगे और आज ये इस हाल को पहुंच गई है। ये अपने बेटे को चाहती भी है और इससे दहशत ज़दा भी है। न जाने क्या क्या जतन किए हैं मैंने। डॉक्टरों के पास, भला इसका क्या इलाज है? मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि किसी को असलियत बता भी नहीं सकता। किससे कहूँ कि एक बच्चे को कत्ल करके एक माँ की गोद उजाड़ कर हमने अपनी सोनी गोद भरी है। इस खानका की शोहरत मैंने सुनी है। बड़ी दूर से आस लेकर आया हूँ। खुदा के लिए हमारी मुश्किल का हल बता दे, खुदा के लिए। मैं दहशत से गुंग था। इकराम पत्थर बना हुआ बैठा था। बड़ी भयानक, बड़ी दहशतनाक दास्तान थी ये। बच्चा कहाँ है? इसने पूछा। नानी नाना के पास छोड़ आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शेख मुखीजुद्दीन। सबसे पहले अपना नाम बदल दो। मेरे हल्क से गुर्राहट निकली और वो न समझने वाले अंदाज में मुझे देखने लगा। मेरे तन बदन में आग सी लग रही थी। सारी बुराइयां कर ली थी कमबख्तों ने। अपने नापाक आरजुओं के हाथों निडाल होकर ईमान बेच दिया था और फिर बेहतरी के ख्वाहां थे। शदीद घन आ रही थी मुझे इन दोनों से। वो मुशरिक थे। वो बोला, मैं समझा नहीं मियाँ साहब, तुम्हें इस नाम को अपनाने रखने का कोई हक नहीं है। ये इस्लामी नाम है, मुतबरक और काबिल एहतराम। मैं मुसलमान हूँ। वो बोला। शर्म नहीं आती ये कहते हुए? गौर नहीं किया अपने काले करतूतों पर? औरत तो नाकसल अकल होती है। तुम लोग इसे संभाल नहीं सकते। इस तरह कठपुतली बन जाते हो तुम इसके हाथों। इस कायनात का हर जरा मालिक कायनात के इशारे से जुम्बिश करता है। तुम्हारी तकदीर में औलाद होती तो तुम्हें जरूर मिलती। हो सकता है इसका वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो। तुमने अपनी हवस के हाथों मगलूब होकर इस मरदूद का सहारा लिया जिसे शैतान कहा जाता है। तुम्हारी अकल ने तुम्हें होशियार न किया कि तुम शैतानियत की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हें इल्म नहीं कि जादू कुफर है। इस शैतान ज़ादे ने तुमसे कहा कि तुम्हें औलाद के हसूल के लिए एक इंसानी जान की कुर्बानी देना होगी, बजाय इसके कि तुम इसे संसार कर देते। तुमने इसे इस अमल का इख्तियार दिया। वो शैतान ज़ादी अपनी गोद भरने के लिए एक और माँ की गोद उजाड़ने पर आमादा हो गई और तुम इसके हमनवा बने। तुमने अपनी आंखों से इस माँ को देख लिया जो औलाद के खो जाने से अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। कुदरत तुम्हारे काले करतूत तुम्हारे सामने लाई मगर तुमने गौर न किया और अब तुम इस औरत के लिए बेहतरी चाहते हो। खुदा की कसम तुम बेदीन हो। तुम्हारा इस पाक मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। रहम मियाँ साहब, रहम। वो बोला। तुम मरदूद हो, काबिल सजा हो, लेकिन जज़ा व सजा का मालिक वो है जिसके हम बंदे हैं। तुम्हारा फैसला वही करेगा। अब मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या मियाँ साहब, ये जगह फौरन छोड़ दो। ये गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। इससे कबल कि मैं दूसरों को इस पर आमादा करूं, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो बड़ी आस लेकर आया था मियाँ साहब। तुम्हारी बीनाई छिन चुकी है। वो जिन्होंने तुम्हें बेलौस मोहब्बत दी, तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में अपनाया, तुम्हारे लिए कुछ न रहे। और वो काबिल नफरत औरत जिसने भला आखिर तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया, तुम्हारे लिए आसमान हो गई। सुनो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर तुम्हें लम्हाती ऐश इज़्ज़त मिल गई है तो इन्हें धोखा जानो। आने वाला वक्त तुम पर कठिन है। 11 साल पूरे हो जाने दो। वही बच्चा जिसके लिए तुमने अपना ईमान खोया तुम्हारी मौत का सामान बनेगा। इसे तुम्हारे अमाल की सजा के लिए मखसूस किया गया है। जाओ, इससे ज्यादा तुम्हारे साथ रियायत नहीं की जाएगी। हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है मियाँ साहब। खुदा की लानत हो तुम पर। मैंने नफरत से कहा। सुनिए तो सही मियाँ साहब,
जो कुछ सुना दिया है तूने, इससे ज्यादा न सुनना तेरे हक में बेहतर है। इकराम, इन्हें यहाँ से निकाल दो। मैं इनके पास से उठकर वापस चल पड़ा। इकराम ने इन्हें वहां न रहने दिया। इसी वक्त इन्हें खानकाह से दूर जाना पड़ा था। मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी थी। दिल लरज रहा था इस कहानी पर। कैसे कैसे मरदूद इंसान होते हैं इस दुनिया में, ला हौल वला कुव्वत। इकराम मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों खामोश थे, मगर ये खामोशी कायम न रह सकी। शामी आया था, इसके साथ नादिर अली भी था, लिबास पहने हुए, निहायत बेहतर हालत में। हम दोनों हैरत से उछल कर खड़े हो गए। बड़ा बाबा ठीक हो गया मसूद भाई, हमारा बड़ा बाबा ठीक हो गया। शामी खुशी से बोला। वाकई खुशी की बात है नादिर हुसैन, कैसे हो तुम? मैं तो जैसा था वैसा हूँ, बस तुम लोगों की बिनाई मुतासर हो गई है, नादिर हुसैन ने जवाब दिया। मैं चौंक कर इसे देखने लगा। इसका लहजा बदला हुआ था, ताहम मैंने इस पर तबसरा नहीं किया और शामी से बोला, चलो शामी, तुम्हारी मेहनत बाराबर हुई। हाँ नादिर हुसैन, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तुमने वादा किया था कि एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद हमें इजाज़त दे दोगे। मखसूस वक्त गुजरा कहाँ है? जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? अभी नहीं, अभी नहीं, इसने कहा। फिर शामी से बोला, जाओ तुम आराम करो, आराम का वक्त है। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा। फिर मुझे हल्का सा इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गया। मकसद ये था कि वो बातें तो ठीक कर रहा है, मगर मैं इसका ख्याल रखूं, कहीं भाग न जाए। शामी चला गया, मगर इसने और कोई बात नहीं की। खामोशी से गर्दन झुकाकर बैठ गया। मुझे खुद ही कहना पड़ा, शामी को भेजकर तुम कोई खास बात करना चाहते थे। हाँ रुको, अभी रुको, कहीं से बुलावा तो नहीं आया है? कैसा बुलावा? मैंने इसे मशकूक नजरों से देखकर कहा। बुलावे अलग अलग होते हैं, क्या समझे? सारे बुलावे अलग अलग होते हैं। तुम्हारा कोई बुलावा नहीं है। अभी रुको, न जाने किसे किसे तुम्हारी जरूरत पड़े। मैं खामोशी से इसे देखने लगा। नादिर हुसैन के बोलने का ये अंदाज नहीं था। वो तो मेरा बहुत एहतराम करता था, लेकिन इसका ये अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके बाद इसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। वो रुख बदल कर बैठ गया था। इकराम ने थके थके लहजे में कहा, आप बैठेंगे मसूद भाई? नहीं, चलो आराम करें। मैंने उठते ही कहा है। हालांकि शामी मुझे इशारा करके गया था, लेकिन मैं रात भर चौकीदारी नहीं कर सकता था। फिर अब वो बेहतर भी नजर आ रहा था, चुनाचा मैंने अपनी आरामगाह का रुख किया। अकराम ने भी नादिर हुसैन के अंदाज को महसूस किया था। आरामगाह में आकर इसने वो ख्याल लहजे में कहा, अगर आप कहें मसूद भाई तो मैं शामी को होशियार कर रहा हूँ। किस सिलसिले में? यही कि हम वहां से उठ गए हैं। अब वो नादिर हुसैन का ख्याल रखे। मेरे ख्याल में वो अभी ठीक नहीं है। क्यों? इसकी बात करने का अंदाज बताता है। वो आपसे इस लहजे में तो बात नहीं करता था। मैंने इकराम की बात का जवाब नहीं दिया, चुनाचा इकराम भी खामोश हो गया। हम दोनों आराम करने लेट गए थे, मगर नींद नहीं आ रही थी। शेख मुगीस और इसकी बीवी का ख्याल बार बार आ रहा था। दोनों बदबख्तों से मुझे शदीद कराहत महसूस हुई थी। ये न मासूमियत थी, न लापरवाही। इतना बड़ा काम इन्होंने निहायत आसानी से कर डाला था। कुछ तो सोचना चाहिए था, मगर अंदाजा होता था कि शेख मुगीस पहले ही एक बुरा इंसान था। इसके खून में वफा नहीं थी। वो शक्की उल कल्ब था, वरना अपने मुहसिनों के एहसान को कभी न भूलता, जिन्होंने इसका मुस्तकबिल बनाया। इन्हें इसने तस्लीम न किया। बाकी बात रही इसकी बीवी की, तो यकीनन वो बदकिरदार औरत थी और इससे वफा मुमकिन नहीं थी। जो कुछ मैंने शदीद कराहत के आलम में कहा था, इस पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। रात काफी गुजर गई। अकराम भी करवटें बदल रहा था। मैंने इसे पुकार लिया, नींद नहीं आ रही? हाँ भैया, बाहर चलें? मैं खुद यही सोच रहा था। बाहर खुली फिजा होगी। हम दोनों बाहर निकल आए। इबादत से बेहतर और क्या मशगला हो सकता था। वुजू किया और आगे बढ़ गए। तभी नादिर हुसैन नजर आया। जहाँ छोड़ गए थे वहीं गर्दन झुकाए बैठा था। इसे मुखातिब करने का दिल न चाहा। हम इससे कुछ फासले पर बैठ गए। इसकी पुश्त हमारी तरफ थी। मैंने इसकी तरफ से ज़हन हटा लिया और आंखें बंद कर ली। फिर मैंने दरूद शरीफ का विर्द किया। अभी पहली बार दरूद शरीफ खत्म किया था कि दफातन नादिर हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख मार कर खड़ा हो गया। मैं और इकराम चौंक कर इसे देखने लगे। अहमक हो तुम? दीवाने हो गए हो? बिल्कुल पागल हो गए हो? वो बिफरे हुए लहजे में बोला। क्या हुआ नादिर हुसैन? मैंने तज्जब से पूछा। पाक कलमात किसी की पुश्त पर नहीं पढ़े जाते, आइंदा ख्याल रखना, इसने कहा और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं कुछ बोला भी नहीं था कि इसने कहा, बुलावा आ गया है मेरा। जब तक तुम्हारा बुलावा ना आए यहाँ से न जाना। एक हाजतमंद की हाजत रवा जरूरी है। हक। इसने जोर से नारा लगाया और अचानक इसके लिबास में आग लग गई। मुझे और इकराम को नहीं मालूम था कि शामी कुछ लोगों के साथ
खुफिया तौर पर इसकी निगरानी कर रहा है। अभी हम दोनों शशतर खड़े गौर कर रहे थे क्या करें कि अकब से शामी की चीखने की आवाज़ उभरी और वो 2-3 अफराद के साथ दौड़ पड़ा। आग आग, पानी पानी, वो नाचता हुआ बोला, मगर इतनी देर में नादिर हुसैन का लिबास खाकिस्तर हो गया था। इसने दूसरा नारा लगाया और इसके साथ खानकाह की बुलंदियों से नीचे छलांग लगा दी। शामी के हल्क से दिलखराश आवाज़ निकली, बड़े बाबा। वो दीवाना वार भागता हुआ किनारे तक आ गया। मैंने और अकराम ने भी इसकी तकलीद की थी और फिर सुकड़ कर रह गए थे। हालांकि जितनी बुलंदी से वो नीचे कूदा था, इसके हाथ पांव टूट जाने चाहिए थे, लेकिन नीचे वो तारों की छांव में बेतकान दौड़ता नजर आ रहा था, लिबास से आ रही हर तकलीफ से बेनियाज। देखते ही देखते वो निगाहों से ओझल हो गया। मेरे बदन में शदीद सनसनी दौड़ रही थी। इस पर फिर दौरा पड़ गया। मसूद भाई, आह, अब क्या होगा? वो फिर हमारे हाथ से निकल गया। शामी ने अफसोस भरे लहजे में कहा और मैं चौंक कर इसे देखने लगा। नहीं शामी, वो ठीक है, मैंने आहिस्ता से कहा। ठीक है? शामी सिसकी सी लेकर बोला, हाँ, हम सबसे ज्यादा होशमंद। न जाने तुम क्या कह रहे हो? शामी झिलाकर बोला और मैं शामी को तसल्लियां देने लगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वही दुरुस्त है शामी। अब वो इस झूठी खानगाह का बुजुर्ग नहीं है। अब क्या होगा मसूद भाई? हमें फिर इसके पीछे निकलना होगा। न जाने कहाँ से कहाँ निकल जाएगा वो। हमें बताओ अब क्या करें? जो कुछ करोगे बेकार होगा। वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। आओ इकराम, मैंने कहा और इकराम को साथ लेकर अपनी आरामगाह में आ गया। खानकाह में जितने लोग थे सब वहीं जमा हो गए थे। सचमुच शदीद जहनी दबाव का शिकार हूँ मैं मसूद भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा, वरना आपसे नहीं कहता। इकराम बेबसी से बोला। क्या बात है इकराम? नादिर हुसैन को क्या हो गया? वो जो मिसरा है ना कि खुदा की दीन का मूसा से पूछे अहवाल, वो सादिक आ गया है। क्या मतलब? ओहदा मिल गया है इसे, मजजूब हो गया है। वैसे भी इकराम, तुम्हें याद होगा वो डाकू था। जिली खानकाह में वो लोगों को झूठे दिलासे देता था, लेकिन खुद को पीर कहलाने से लरजता था। वो खुद को दुनिया का बदतरीन इंसान समझता था। इसे अपने गुनाहों का शदीद एहसास था। अल्लाह को इसकी कोई अदाब आई, इसे बहुत बड़ा मकाम मिल गया। सुभान अल्लाह। तो ये बात है। एक आध बार शुबह हुआ था, यकीन नहीं कर सका था। फिर ये अंदाजा कैसे हुआ? इसकी पुश्त हमारी तरफ थी। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया था। वो तड़प गया। कद्दस कलामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सका। अब वाकई वो इस खानकाह का इंसान नहीं है। इकराम खामोश हो गया। हम दोनों ही तासर में डूबे हुए थे। मैं नादिर हुसैन की खुशबख्ती पर रश्क कर रहा था। बहरहाल ये रम्ज थे जो इंसानी अक्ल के दायरे में नहीं आते। कुछ देर के बाद इकराम ने कहा, यहाँ रुकोगे मसूद भाई? तुम्हारी क्या राय है? कुछ उकताहट सी महसूस हो रही है। वैसे भी हम यहाँ रुक गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। इकराम ने इस तरह कहा कि मुझे हंसी आ गई। वो मासूम नजरों से मुझे देखने लगा। हम काम ही क्या करते हैं इकराम, बस यहाँ वहाँ। वैसे अभी कुछ दिन जहाँ गुजारेंगे, अभी यहाँ से जाने का वक्त नहीं आया। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। रात गुजर गई। न जाने कब तक नादिर हुसैन के बारे में सोचता रहा और इन हालात पर गौर करता रहा था। नादिर हुसैन बेशक खुश नसीब था कि इसने इतना बड़ा मकाम पा लिया था। दूसरा दिन मंगल का था। आज अर्जियां लिखी जाती थीं। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। अर्जियां लिखी जाती, हाजतमंदों की दर्द भरी आवाज़ें हमें माइक्रोफोन पर सुनाई देती और हम इन्हें लिख लिया करते। फिर जो कुछ मेरे दिमाग में आता मैं इसके मुताबिक मशवरे दे देता। मशवरे जुमरात को दिए जाते थे। मामूल के मुताबिक हम तैयार होकर बैठ गए। इकराम भी कागज कलम लिए बैठा था। दर्दमंद अपनी अपनी कहानियां सुनाते रहे। बाज कहानियां आंखें भिगो दिया करती थीं। दुआएं और दवाएं चल रही थीं। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। दुखियारी हूँ साईं बाबा, मेरी कहानी सुनोगे? सुन लो साईं बाबा, सुन लो तो अच्छा है, न सुनोगे तो समझोगी कि तुम भी सब की तरह हो। सब कुछ खो गया है मेरा साईं बाबा, कुछ भी नहीं बचा। शमसा है मेरा नाम। 2 कड़ियल जवान भाई थे। माँ थी, बाप थे मेरे, एक मामू थे। भरा घर उजड़ गया साईं बाबा। भाई बिछड़े, माँ बाप जवान बेटों के दुख में पागल हो गए। दर दर फिरे हम। फिर साईं नहुसत मेरी तरफ बढ़ी। रिश्ता आया। मेरे माँ बाप इस हालत में नहीं थे कि शादी करें। मना कर दिया इन्होंने। वो लोग चिढ़ गए। मुझे छीन लिया इन्होंने मेरे माँ बाप से। जबरी निकाह पढ़ाया। मेरा मियाँ मुझे लेकर मारा मारा फिरता रहा। दिल बुरा था इसका मेरी तरफ से। कभी इज्जत नहीं दी इसने मुझे। 4 चोट की मार मारता है।
ज़रा सी गलती पर 3 बच्चे हो गए मेरे, कोई सहारा नहीं है इनका, वो बुरी औरतों के फेर में रहता है। साईं, माँ बाप का पता नहीं है मेरे, भाई नहीं मिलते साईं जी, मेरी मुश्किल दूर कर दो साईं, मेरी मंजिल मुझे दे दो, मर भी नहीं सकती साईं बाबा, 3 जानें अकेली रह जाएंगी जी, क्या करूं इनका, मुश्किल हल करो साईं जी। मेरी दिल की हरकत बंद होने लगी, खून की रवानी रुक गई, सांस थम गया। ये दर्द और कुर्ब में डूबी हुई आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी। अरसा हो गया था, सदियां बीत गई थी, लेकिन ये आवाज कैसे भूल सकता था। हर जुमला सिसकी था, हर लफ्ज जख्म था। आह शमसा मेरी बहन मुझसे कुछ गज दूर थी, वो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी, वो मुझे मेरी कहानी सुना रही थी। फिर शामी की आवाज उभरी, चलो बहन, दूसरे को आना है। जाती हूँ भैया, जाती हूँ। साईं मेरे साईं सुन लो, मुझ पर गौर करो, कोई सहारा नहीं है। चलो बहन उठो, जल्दी करो। उठती हूँ भैया, जाती हूँ। साईं बड़ी आस लेकर आई हूँ साईं, जाती हूँ भाई, अभी जाती हूँ। जुमरात को आऊंगी साईं बाबा, जुमरात को। हाँ जाती हूँ। मैं दर्द और कुर्ब में डूबी हुई चीख को नहीं रोक सका था और इस आवाज पर इकराम बुरी तरह उछल पड़ा था। हिचकियां बंध गई थी मेरी। इकराम सबको छोड़कर मुझे आ लिपटा था। मसूद भाई क्या हो गया? मसूद भाई क्या बात है? अरे ये क्या हालत हो गई? मसूद भाई। इकराम बेचैन होकर मुझे झंझोड़ने लगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा बेख्तियार हो गया था कि खुद पर काबू ही नहीं रहा। इकराम ने पानी बुलाया, इसके बाद कोई अर्जी ना लिखी जा सकी। जमीन पर लेट गया, दिल काबू में नहीं आ रहा था। इकराम ऊपर जाकर शामी और दूसरे लोगों को बुला लाया। बेवकूफ कोई भी नहीं था, अब सब भी मेरी हैसियत से आशना हो चुके थे। जानते थे कि जब से मैं खानकाह में दाखिल हुआ हूँ, काया ही पलट गई है। नकली खानकाह असली हो गई है। जो आता है यही कहता है कि इसका काम बन गया। यहाँ तक कि इनका बड़ा बाबा भी मेरा मुतक़िद नजर आया था। सबको इस बात का अंदाजा था कि अब खानकाह मेरे ही दम से चल रही है और इन लोगों की दाल रोटी का बंदोबस्त है। चुनाचा सभी मुझसे मानूस हो गए थे, खसूसन शामी। मेरी ये हालत देखकर वो सख्त परेशान हो गए और तरह तरह की बातें करने लगे। कोई डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा देने लगा तो कोई दवाएं तजवीज़ करने लगा। सब एक ही सवाल कर रहे थे कि क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। और इकराम घबरा कर इन्हें बता रहा था कि बस बैठे बैठे ही तबीयत बिगड़ गई है, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो समझ में आ सके। सबकी आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही थीं। मुझे अपनी इस कैफियत पर शर्मिंदगी भी थी, लेकिन कुछ ऐसा बेबस हुआ था कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जा रहा था। शमसा की दर्द भरी बातें कानों में पिघले हुए शीशे की मानद उतर रही थीं। कैसी बेबसी थी इसकी आवाज में, मेरी बहन, आह मेरी बहन। इसके तस्वर से आंखों में आंसू उबलते आ रहे थे। रोकना चाहता था इन आंसुओं को, लेकिन कुछ ऐसे बेख्तियार हुए थे कि कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा था। पानी पिलाया गया, सहारे दिए गए, न जाने कैसे कैसे जतन करके अपनी हालत पर थोड़ा सा काबू पाया। भराई हुई आवाज में इन लोगों से कहा, कोई खास बात नहीं है, बस अंदर से शदीद गर्मी की एक लहर उठी है और कुछ नहीं है, ठीक हूँ। हमदर्द और मोहब्बत करने वाले ये सुनकर सहारा दिए हुए जबरदस्ती बाहर लाए। खानकाह के अकबी हिस्से में एक साफ सुथरी जगह मुझे लिटा दिया गया। हर शख्स से किसी न किसी चीज से मुझे पंखा जल रहा था। अभी खानकाह के दूसरे हिस्से में ज़ायरीन मौजूद थे, चुनांचे ये अकबी हिस्सा मुंतखब किया गया था। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हर ख्याल को जहन से मिटा दिया। जख्म तो दिल पर हमेशा से मौजूद थे, बस इन पर एक हल्की सी तह चढ़ी हुई थी, लेकिन खुरंद नहीं बन पाए थे। जख्म दुरुस्त नहीं हुए थे। एक आवाज से एक जख्म की जली उतर गई। खून तो बहना ही था, बरसों का रुका हुआ था, बहता रहा, लेकिन आखिर कब तक, जब खून ही खत्म हो जाए जिसम में तो क्या बहेगा। आंसुओं की रवानी रुक गई। सहारा दिया खुद को, उठकर बैठ गया। अब इन लोगों को समझाना भी जरूरी था, जो बेचैन थे, अफसरदा थे, मुस्तरब थे। मेरे लिए मध्यम से लहजे में मैंने इनसे कहा, बहुत माजरत ख्वाह हूँ आप सब से, खामखा एक जरा सी गर्मी से कैफियत बिगड़ गई तो आप लोगों को परेशान होना पड़ा। बस दिल पर एक बोझ सा आ पड़ा था, न जाने क्यों आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ठीक हूँ। आप हमारे लिए बड़ी चीज हैं मसूद भाई, खुदा के लिए खुद को संभालिए। हम बेनुमा लोग जो पहले बहुत बुरे थे, और अब हम में से हर एक ये बात कह सकता है कि आपके आने के बाद हमारी काया पलट गई। अहमक नहीं है हम, गौर करते हैं।
हम बुरे रास्तों के राही थे। ये खानकाह धोखे का घर थी। आपके आने के बाद सब कुछ बदल गया, यहाँ तक कि हम भी बदल गए। मसूद भाई, खुद को संभालिए खुदा के लिए। आप हमारी जिंदगी का सहारा हैं। आपको अगर कोई नुकसान हो गया तो बेमौत मारे जाएंगे हम सब। मैंने इन्हें तसल्ली दी थी, कहा था कि इंसान हूँ और इंसान की कैफियत कभी न कभी खराब हो ही जाती है। बात और इस तरह इन लोगों की इयादत में रात हो गई थी। ज़ायरीन जा चुके थे और खानकाह पर फिर वही हू का आलम तारी हो गया था। मैं बाहर ही रहा और ठंडी हवाओं ने कैफियत काफी बेहतर कर दी। वैसे भी तमाम लोगों का साथ था। सोच के दरवाजे आर्जी तौर पर बंद हो गए थे। चुनाचा संभल गया, कुव्वत इरादी से भी काम लिया था। फिर वापसी का फैसला किया और कुछ देर के बाद इकराम के साथ तन्हा रह गया। इकराम के चेहरे पर एक अजीब सी मुर्दनी छाई हुई थी। इसने इसके बाद मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। जाहिर है मेरे लिए परेशान था, मगर मैं क्या करता। ऐसा ही मूड आ गया था कि मेरी अपनी कुव्वत फैसला जवाब दे गई थी। कितने अरसे के बाद शमसा की आवाज़ सुनाई दी थी। मोहब्बत करता था मैं अपनी बहन से, बहुत मोहब्बत करता था। वो इब्तदाई दौर याद था जब हम सब साथ रहते थे। शमसा की शरारतें, मामू रियाज का मुझे डांटना, हर चीज़ मुझे याद आ गई थी। लेकिन ये कैसी कैद थी, ये कैसी पाबंदियां थीं कि मैं अपनी बहन तक नहीं जा सकता था। मुझसे कहा गया था कि सब्र करो। क्या इंसानी कुव्वत बर्दाश्त इस हद तक हो सकती है? जहन भटकने लगा तो अपनी आंखें बंद कर ली। सोना चाहता था और इसमें मुझे नाकामी नहीं हुई। ये सहारा मुझे दे दिया गया था और नींद के इस सहारे ने रात गुजार दी। ऐसा बेखबर सोया कि फजर के वक्त ही आंख खुली थी। वुजू किया, नमाज पढ़ी। इकराम मेरे साथ था और इसी तरह संजीदा नजर आ रहा था। दिल को कुछ ढारस सी मिली थी। लेकिन नमाज के बाद इकराम ने फिर पैमाना ज़ब्त तोड़ दिया। इसने अर्जी मेरे सामने रखते हुए कहा, मसूद भाई, वो शमसा थी ना, आपकी बहन? उसकी आवाज़ रंधी हुई थी। मैंने चौंक कर इकराम को देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बताइए ना मसूद भाई, वो शमसा ही थी ना? हाँ, मैंने इससे झूठ नहीं बोला। मैं समझ नहीं पाया था इस वक्त, लेकिन रात को मैंने बहुत गौर किया और इसके बाद ये अर्जी पढ़ी जो सिर्फ मैंने लिखी थी, आपने नहीं लिखी थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये सब इसी का रद्द अमल है जो कुछ आप मुझे सुना चुके हैं मसूद भाई। इससे मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि वो हमारी बहन शमसा थी। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ इकराम, वही थी और मेरी ये कैफियत इसी वजह से हुई थी। इकराम ने अर्जी निकाली और कहने लगा, दोबारा पढ़िए इसे मसूद भाई, दोबारा पढ़िए। नहीं इकराम, खुदा के लिए मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ सकूंगा। मैं तो इसे लिख भी नहीं सका था। हकीकतों से चश्म पोशी मुमकिन नहीं है मसूद भाई। आप दुनिया के मसाइल हल करते रहते हैं। इस वक्त अगर आप अपनी बहन ना भी तस्वर करें तब भी आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इसकी मुश्किल का हल तलाश करें। आपने सुन लिया है वो सब के दुखों की डूबी हुई है और इसके बाद भी इसकी जिंदगी को कोई बेहतर रास्ता नहीं मिला। वो कहती है कि इसका शौहर इसे लेकर मारा फिरता रहा है। वो इसकी इज्जत नहीं करता, मारता है इसे। 3 बच्चे हैं, इसके सिवा कोई सहारा नहीं है। क्या हम इसे नज़रअंदाज कर दें? मसूद भाई, खुदा के लिए इकराम, खुदा के लिए। नहीं मसूद भाई, मैंने हमेशा आपकी हर बात पर सर झुकाया है। यहाँ मैं वफादारियों का हक नहीं अदा कर रहा, बल्कि पहली बार मेरे दिल ने आपसे बगावत की है। मेरा दिल कहता है कि शमसा पूरी तवज्जो की मुस्तहक है, हमें इस पर खास तवज्जो देना होगी। मैंने बेबसी से इस इकराम को देखा। क्या बताता है, कैसे कहता कि मुझे इजाज़त नहीं है। इकराम ने कहा, वो जुमेरात को आएगी मसूद भाई, वो जुमेरात को आएगी, आपको इससे मिलना होगा। नहीं इकराम, कैसी बातें करते हो? मैं ठीक कहता हूँ मसूद भाई, हम इसे भरपूर सहारा देंगे। इकराम, हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। तो बदल जाए, क्या कर सकते हैं हम? बेबस हैं, कमज़ोर हैं। बको मत, ये नहीं हो सकता। उम्र भर की मेहनत अकारत जाएगी। इकराम, ये नहीं हो सकता। मैंने तुमसे आखिरी बात कह दी है। इकराम खामोश हो गया। इसने गर्दन झुका ली थी। वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था मुझसे, मेरे मामलात में मुदाखलत नहीं करता था। दिन भर खामोश रहा, मामूलात जारी रहे। मैं जानता था कि वो तावन करने वालों में से है। न जाने कितनी बार हुक उठी, लेकिन फिर दिल को महसूस कर खामोश हो गया। अलबत्ता दूसरे दिन मैंने इकराम से कहा, वो शाम को आएगी इकराम, तुम इसे थोड़ी सी रकम दे देना। ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये इसके हवाले कर देना और इसे तसल्लियाँ देना।
یہ کام تم کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نہیں ملیں گے اس سے مسعود بھائی؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اکرام۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرنا، مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا۔ اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔